की ऑनर है अलीम खान, आपको पता है वो 2018 में उस वक्त इमरान खान के साथ थे। और हमारे ओवरसीज स्पेशली वो मुर्शद के ना वो डाई हार्ड फैन है, वो पागल है उसके भी। तो उनको ना अलीम खान में भी इमरान खान ही नजर आ रहा था, कहाँ पे आया होगा, कितने लोगों ने खरीदा। रोने वाली जो परेशानी वाली जो बात है ना वो ये है कि इनके पास यहाँ पे इतनी लैंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जवाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपकी जो फीडबैक हमारी वीडियो पे आई हैं और स्पेशली जुनेद डार साहब की हवाले से, क्योंकि हमारी कोशिश लगी रहती है कि हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें ताकि फ्यूचर में आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, और इसमें भी हम दो किस्म की बातें इसमें करेंगे। यहाँ पे इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी अब अगर हम देखते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनमें बहुत से लोगों ने हिल्स एस्टेट ब्लॉक जो है और इसके अलावा गोल्फ एस्टेट ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की है, और अभी तक डेवलपमेंट का काम वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो कि लोकेशन का भी पता नहीं है। कोई कहता है कि इसकी बिल्कुल फ्रंट पे आ जाता है जो कि गोल्फ एस्टेट की जिक्र करता है, कोई कहता है कि इसकी ओवरसीज़ ब्लॉक के साइड पे आ जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो हम इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि आया लोगों ने इसमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो फ्यूचर में इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या नहीं। तो आज हमारे साथ जुनेद डार साहब बैठे हुए हैं और हम इस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्क व्यू के हवाले से जो व्यूज़ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इस हवाले से भी हम बात कर सकें। तो जी जुनेद डार साहब, आप जो इन्वेस्टर हजरात जो पूछ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हजरात पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो गोल्फ एस्टेट ब्लॉक है और हिल्स एस्टेट ब्लॉक है, क्या इनके अभी तक जो डेवलपमेंट का काम है, इवन लोकेशन का भी पता नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने पूछा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहने चाहते हैं? जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज आपका टॉपिक है ना, ये इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा, ये स्पेशली ये वीडियो उन दोस्तों के लिए ज़्यादा इंशाल्लाह मुफीद होगी जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और और उससे ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह जो अपने दोस्तों की देखा देखी या इसके एड्स देख के एक माइंड बना चुके हैं कि यार हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर वो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें तो फिर उन्हें डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी अपना वो करने की। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को अगर आप देखें ना, तो ये आया था 2015-16 में, ठीक है, अभी 2024 है, ठीक है। सो लगभग कुछ भी नहीं तो 8 से 9 साल का अरसा हो गया इसको, सही है, ठीक है। इसकी जो सबसे प्राइम जो इसका कहना जो इसका है वो इसकी लोकेशन है, बिल्कुल इस्लामाबाद के बोटेनिकल गार्डन के साथ है, लश ग्रीन और इस तरह से। लेकिन अब आप देखो कि 9 साल में क्या डेवलपमेंट है, पहले उस पर आ जाते हैं भाई। 9 साल पहले जिन्होंने इनसे किस्तों पे चीज़ ली थी, तो जो ब्लॉक्स इनके तैयार हैं, जो ब्लॉक्स इनके उस वक्त इनका 5 मरला आया था करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 34 लाख समथिंग, ठीक है, 34। हाँ जी। अभी भाई 9 साल में ना वहाँ पे कुल मिला के 50 फैमिलीज भी नहीं रहती, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसी के कंपैरिजन में इससे ठीक 3 किलोमीटर यानी इसी रास्ते पे आगे बहरिया इनक्लेव आ जाता है। वहाँ करीब वो आए थे 2011 में, यानी वो इनसे 3 साल पुरानी सोसाइटी, ठीक है। वहाँ 5000 प्लस फैमिलीज रह रही हैं, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ केयर की भी फैसिलिटी है भाई, बीकन हाउस स्कूल भी है, 7 यूनिवर्सिटीज ऑन है, पार्क्स हैं, एक से एक ब्रांड वहाँ पे आ चुका है, प्रॉपर एक कम्युनिटी जो है। यस, यहाँ पे तो भाई इन्होंने वो अल्लाह माफ़ करे वो क्या होती है वो तुर्की वाली मस्जिद जो है ना, वो नीले गुंबद वाली बना रहे थे जनाब यहाँ पे, ब्लू मॉस्क, वो अभी तक मस्जिद नहीं कंप्लीट हुई इनकी, सही है। तो अब आ जाते हैं यार कि जो आपने ब्लॉक्स पूछे हैं, तो भाई सच्ची बात है, ये इनसे पूछें वो के ब्लॉक किधर है, 3.5 मरला वाला, 3 मरला वाला, ख़त्म। ये हिल स्टेट, गोल्फ स्टेट, इन्होंने बोला आएंगे, और कहाँ है, उधर जाए ना किसी डीलर भाई से पूछे, वो अपनी बाजू सीधी करता है जिस तरह उसका दिल करता है, वो कहता है जी बस यहाँ पे ही है, ओवरसीज के पीछे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, पीछे आएगा। लोगों को
नहीं आज के दिन में तो भाई उसके पास लैंड नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, और ओवरसीज ब्लॉक का भी आपको बता दूं, इसमें सॉरी जैसे अभी भी मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ, जो गोल्फ एस्टेट है ना, यहाँ पे मोस्टली लोग कहते हैं कि जैसे आप एंट्री होती है आपकी पार्क व्यू में, तो उससे पहले आपकी लेफ्ट साइड पे कुछ डेवलपमेंट का काम नज़र आता है, कटिंग्स वगैरह नज़र आ जाते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं ये इनकी लोकेशन। लोगों की कहने की क्या बात है, आप सोसाइटी से पूछो, सोसाइटी कहती है, वो तो बोर्ड लगाया हुआ है। क्योंकि वो उसका मतलब जो वहाँ पे उसके राइट साइड पे जो कटिंग हो रही है, वही सारा जो उनका मलबा है वो यहाँ पे डाल के शो होता है कि यार ये चीज़ नहीं, लेकिन ये इसका लोकेशन नहीं आता। अब पॉइंट ये है कि लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की और बहुत ज़्यादा की है, उनका क्या बनेगा भाई? ये तो लोगों को चाहिए ना। मैं अब ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी ना, इसका भी एक बैकग्राउंड है। जो इसके ऑनर है अलीम खान, आपको पता है वो 2018 में उस वक्त इमरान खान के साथ थे, और हमारे ओवरसीज स्पेशली वो मुर्शद के ना वो डाई आर्ट फैन है, वो पागल है उसके लिए। तो उनको ना अलीम खान में भी इमरान खान ही नज़र आ रहा था। ठीक है, अन्नेवाह पैसा इन्होंने, भाई पार्क व्यू को आप एक क्रेडिट दें, इससे इस सोसाइटी से अच्छी किसी सोसाइटी ने अपनी मार्केटिंग ना की थी ना कोई कर रहा है, इससे अच्छी मार्केटिंग नहीं है किसी की। एनओसी इन्होंने कह दिया, सीडी का व्यूज इसके प्यारे हैं, ठीक है, लोकेशन वाइज और सारा कुछ। वो एक एनओसी, एक ओवरसीज पाकिस्तानी कहता है यार इसका एनओसी भी अप्रूव है, ये इमरान खान का भी दोस्त है, लोकेशन भी है, खरीदो। सही बता रहा हूं। हाँ, उसके ऊपर इन्होंने ली। अब पता नहीं वो क्या देख के देते हैं। आपका जो इस वक्त क्रिकेट, जो नेशनल क्रिकेट टीम है पीसीबी का, ये ऑफिशियल पार्टनर है ना, ठीक है, मार्केटिंग पार्टनर कह लेंगे, जो भी स्पॉन्सर है, तो हर शर्ट पे लिखा हुआ है। अब वो करोड़ों पाकिस्तानी देखते हैं, जिनमें से हज़ारों या लाखों की कैपेसिटी है कि वो इस्लामाबाद जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, और जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप सोचें कि यहाँ पे इन्होंने इतनी शानदार अपनी मार्केटिंग की है, कितना पैसा यहाँ पे आया होगा, कितने लोगों ने खरीदा है। रोने वाली, जो परेशानी वाली जो बात है ना, वो ये है कि इनके पास यहाँ पे इतनी लैंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, कोई सोसाइटी है वो एक छोटा से रकबे पे शुरू करती है, फिर आस्ता आस्ता वो परचेजिंग करती रहती है। हाँ। लेकिन अगर आप इस लोकेशन पे जाए ना, इनके पास आगे बढ़ने की उतनी लैंड ही मौजूद नहीं है। अब ओवरसीज ब्लॉक कहाँ से आया? ओवरसीज ब्लॉक बेच तो ये कब से रहे थे? 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18-19 में ओवरसीज ब्लॉक आया था। 45 लाख वाली पहली बुकिंग थी, अब 85 लाख पे अभी भी बुकिंग हो रही है उसकी, नई इनवॉइस 85 लाख रुपए की है। ओवरसीज ब्लॉक भाई, उस जगह पे इस्लामाबाद मॉडल टाउन के नाम से एक सोसाइटी बनी, उसकी कहानी अभी छोड़ दें। वो बनी, उसका मालिक बेचारा कुछ अर्से पहले काम आ गया, फोत हो गया, चला गया दुनिया से। इनकी लॉटरी लगी, इन्होंने वो जगह खरीद ली। उस वक्त ये नहीं देते थे। अब वहाँ पे इन्होंने ओवरसीज ब्लॉक शुरू किया है। 2 साल पहले इन्होंने वो बैलेटिंग हो रही, बैलेटिंग हो रही। आखिर लोगों ने किसने दी थी? वो बैलेटिंग मांग रहे थे। उन्होंने, नक्शा है आपके पास? कोई भी नहीं है। उसके अंदर से भी इन्होंने जी नई टोपी के जी प्रायोरिटी फाइल्स, और ये फाइल और वो फाइल, भाई कब्जा दो, उसका नक्शा किधर है? नंबर लगा दिए। हाँ जी, बड़ा वो इससे को मैं कहता हूँ, एक तो पार्क व्यू है ना, ये डार्क व्यू ऑफ पार्क व्यू सिटी है, वो है ही नहीं है वहाँ पे। ये नाइटमेयर है लोगों के लिए, जिन्होंने अपना लाखों रुपया इनको दिया, इन्वेस्टमेंट की भी है, यार एक अच्छी सोसाइटी है इस लाहौर में, फला डिलीवर किया है सारा कुछ। पॉइंट वही आता है ना, पॉइंट वही आता है, जैसे कि आपने बताया कि पार्क व्यू नहीं है, डार्क व्यू है। लेकिन जो जैसे कि डार्क व्यू है पार्क व्यू, तो ये जो पॉइंट अभी आ रहा है, इसमें अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो डूबेगा कौन? इन्वेस्टर। अब उनके लिए आपका क्या सोच है? मतलब वो कहाँ पे जाएंगे अगर उनके पास लैंड ही नहीं है? जैसे कि आप बता रहे, उनके पास लैंड ही नहीं है। मैं नहीं बता रहा, वही है ही ऐसा। वो इतनी डेवलपमेंट काम दिखा देते हैं यार। अब बात, हाँ जी, बात आती है वहाँ पे, अगर 1000 फाइल बिकी हुई है ना, सही है, अलीम खान छोड़ता भी नहीं है। वो आप ना दें किस्त, वो अब्दुल मजीद वाला साहब नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ सरचार्ज। भाईजान एक दिन का सरचार्ज लगता है वहाँ पे, देखें कभी जाके, लोग रो रहे हैं दोनों हाथों से। सही है। और एक और बात, आप इस बात के आप भी गवाएं, जब आज से 1.5 साल पहले हालात मार्केट के अच्छे थे ना, तो एक दफ्तर जो किरायों पे थे, प्रॉपर्टी एकदम कैसे, तो प्रॉपर्टी के मार्केटिंग कंपनीज खुल गई, ये हो गया वो हो गया, शानदार लश ऑफिसेज बने। उन ऑफिसेज में बिकता क्या था? पार्क भी तो बिक रहा था। इससे अच्छा रिबेट को नहीं देता डीलर को, आपको पता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और 2 सोसाइटियां और थी, लेकिन मेन जो चंक था, अब वो दफ्तर खाली पड़े हुए, क्योंकि अब वो काम नहीं है। वो खान के बाद जब खान अलीम खान से अलग हुआ, इमरान खान, अलीम खान इमरान खान से अलग हुआ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लोगों ने एक तरह से, वो खान फैक्टर था, इमरान खान फैक्टर,
उन्होंने एक वो वजह थी, एक ओवरऑल प्रॉपर्टी भी डाउन हुई। तीसरा उन्होंने देखा यार पैसे हमसे ले रहा है, मतलब कहाँ है गोल्फ स्टेट, कहाँ है ओवरसीज ब्लॉक का क्या बनेगा, वो हिल स्टेट किधर है, वो गोल्फ व्यू आपको वीडियो पे लग रहा है भाई मैं घर से निकलूंगा जन्नत। और हाँ इनकी टैगलाइन क्या है, हेवन ऑन द अर्थ। कोई फिर हेवन मरे तो नहीं मिलती, वो मर रहे हैं बेचारे फाइनेंशियली। कुछ ये हकीकत है, ये रोना है। इस वजह से लोग अब इन्वेस्टमेंट करना छोड़ गए पाकिस्तान में। नहीं अब होगा क्या इसका मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बताया ना कि लोकेशन इनके पास जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, तो यही लोग जाएंगे कहाँ पे? ये बात अब इनकी, अब आ जाता हूँ ब्राइट फ्यूचर। अभी तो आपको मैंने वो भी पिक्चर असल है, सिक्के के दो रुख हैं। अब ये सोसाइटी जो है ना एक कम्युनिटी से ज़्यादा ना आप कह लें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ज़्यादा चेंज हो गई है। अभी वहाँ पे 5 मरला के आप घर देखें एच ब्लॉक में बहुत ज़्यादा बने। उसकी रीज़न क्या थी? एक तो रीज़न है उसमें जो प्लॉट साइज है ना वो 26x50 है, 26x50 का इन्होंने साइज दिया वहाँ पे। जो दूसरा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 25x45 है या 26x45 है, जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में 5 मरला, ठीक है। तो इसमें ये थी, फिर इन्होंने पोजेशन दे दी थी उस वक्त जब ये एच की डील लेकर आए थे। इन्होंने कहा जी 25% दें, आए घर बनाना शुरू करें, साथ साथ आप देना शुरू करें। तो एक ये रीज़न है कि एच ब्लॉक में घर जो है, और वो गेट में जो ये दूसरा गेट है इससे करीब भी पड़ता है, तो एच ब्लॉक में लोग ज़्यादा चले गए। अब जो मैं इसकी ब्राइट फ्यूचर वाली जो आपको बात बता रहा था, नहीं इससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि इन्होंने वो सी के टेरेस के अपार्टमेंट दिए, पता लगा वो कहाँ चले गए, उधर उन्होंने वो फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ थिंग वो भी बड़ी खूबसूरत सी बना दी। यानी अगर आपका एक ओपन एयर में खाना खाने का दिल कर रहा है और आप कहते हैं मुनाल दूर पड़ता है, तो चलो यार गाड़ी को ना पार्क व्यू की तरफ डाल देते हैं, अब वो चले गए, ठीक है। अब वो एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही। अब जो पार्क व्यू ने एक बहुत खूबसूरत सी जो चीज़ बना दी है ना, जो इस्लामाबाद में क्या पाकिस्तान में इस तरह की बहुत कम अपॉर्चुनिटी हुई, तो वो जो इन्होंने दुबई रेप्लिका काइंड ऑफ थिंग जो इन्होंने बनाया अपना दी वॉक के नाम से, और जो डाउनटाउन बनाया जो इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई है दुबई डाउनटाउन के हिसाब से, यार अब वो जगह है। अगर आप मेरे से पूछें भाई पार्क व्यू में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो जगह बनती है। उसकी रीज़न है वो, जैसे मैंने आपको कहा, उसके सर्विस जो अपार्टमेंट्स होंगे वो एज ए सर्विस अपार्टमेंट्स जाएंगे एयरबीएनबी पे, या लोग कहेंगे कि चलो यार इस्लामाबाद आए हैं। एक सेकंड होम की तरह नहीं होता, बंदा कहता है यार लाहौर कराची रह रहा है या इस्लामाबाद में कह रहा है एक यार मैंने अपार्टमेंट लेना है, सेकंड वाइफ के लिए लेना है, वो वहाँ पे जो है ना मैंने वो उसके लिए रखा, वो उस तरह की लोकेशन है। नहीं वो तो एक वहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट अब क्या होगा, अच्छा जी हिल स्टेट वाले वो चले आए, मैं आपको ना वहाँ अपार्टमेंट ले देता हूँ। आखिर मैंने भी तो वहाँ प्लॉट लिया, मैंने हाँ कुछ ना कुछ मैंने सोसाइटी से प्लॉट ले लिया किस्तों पे, मिसाल ले लें, उसके ऊपर मैं फ्लैट बनाने लगा हूँ, कुछ करने लगा हूँ, तो लोगों से मैंने डाउन पेमेंट पकड़ी। हाँ यार मेरे पास तो यार वो हिल स्टेट में फंस गया हूँ, मैं गोल्फ स्टेट में कहूँगा भाईजान इधर आए, यही बैलेंस आप इधर दें, उस बैलेंस से मैं सोसाइटी की किस्त दे दूंगा, आपको अपार्टमेंट दुकान भेज दूंगा, चलो जी आप भी खुश मैं भी खुश, और कारोबार आप, क्योंकि सोसाइटी ने फंसाया है ना तो निकालेगी भी सोसाइटी, बस ये तरीका है, ये एक वे आउट है। अब इसके अलावा जो देखा जाए इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि फर्दर अगर आप एक तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो चल रही है बुकिंग, फ्रेश बुकिंग भी चल रही है, ओल्ड पे भी हो रही है और सॉलिड प्लॉट्स पे भी हो रही है, लेकिन बात आती है अभी क्या इन्वेस्टर, यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इन्वेस्टर को आप क्या मशवरा दोगे कि आया अब इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फॉर एग्जांपल कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, क्योंकि मोस्टली देखा जाए जितने भी सीडीएस सेक्टर्स हैं उनकी अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट देखते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है बनिस्बत आप अगर पार्क व्यू जाते हैं, लोकेशन वाइज भी बहुत ही क्लास की जगह है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, तो वो आप उसके बारे में क्या बताते हैं? यार जो आपने कहा ना, देखें सीडीए के साथ तो कंपैरिजन नहीं बनता। सीडीए में 3 करोड़ रुपए का भी 5 मरले का अगर G11 में प्लॉट है तो है तो सही ना, हाँ वो बिल्कुल वो है तो सही ना। अब आ जाता है कि अब आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं कंपैरिजन की। पार्क व्यू में आप 5 मरले का प्लॉट लेने लगे हैं ए बी में एफ में या एच में, थोड़ा महंगा है, लेट से 80-85 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिल रहा है, उसके बिल्कुल साथ बैरिया इनक्लेव है, जहाँ पे अगर आप ए बी ब्लॉक में चले जाएं, एन में चले जाएं, एच में जो उसके ब्लॉक्स हैं, भाई वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, एक कम्युनिटी है, वहाँ भी 80-85 लाख का आपको प्लॉट मिल जाता है। तो आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे या आपने लिविंग के हिसाब से, तो आप उधर कंपैरिजन करेंगे, यार मेरे बच्चों के लिए स्कूल है, क्या वहाँ पे अपना, एक मिनट इन फ्यूचर की बात, हाँ अभी भी एक मिनट, वहाँ पे ग्रिड स्टेशन है, इनका ग्रिड स्टेशन भी कोई नहीं है, बैरिया में है, साथ है बिल्कुल, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल है, पार्क्स हैं, और उसके अलावा जो आपको रोज़मर्रा के लिए दुकान वगैरह, ग्रॉसरी चाहिए, आपको केमिस्ट चाहिए, आपको
और दुकानें जो है ना वो खाने पीने की चाहिए, ग्रॉसरी की, कपड़े वगैरह की, क्या वो वहाँ पे मौजूद हैं? लॉन्ड्री की यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है। ये तो वक्त के साथ जो है ना आबादी और 9 साल तो आपने ले लिए, और कितना को वक्त चाहिए इस तरह नहीं है, एक वक्त के साथ जो है ना ये चीजें आती जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है सर। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छी लोकेशन का एफ में, एफ बहुत खूबसूरत सेक्टर है, हाइट पे है 5 मरला, बंदा कहता है यार हाइट पे लेना है, अच्छा प्लॉट लेना है, कटिंग लैंड हो और 5 मरला भी मुझे पूरा करता है, चले जो भाई एफ में बना लो। जो आपने पूछा फिर एफ मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छा सर, ये भी बताएं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए, बी एंड एच ब्लॉक, इनमें से आप कंपेयर क्या करते हैं? कौन सा ब्लॉक इससे अच्छा है? इसमें तो मैंने आपको बता दिया, ए बी में क्या है कि इस प्लॉट का साइज छोटा है, वो 25 बाई 45 है, वो 25 बाई 26 बाई 50 है एच का। दूसरा जो अब इसका मेन जो एंट्रेंस अब बन गई है उससे एच ब्लॉक करीब है, डाउनटाउन से एच ब्लॉक करीब है, यानी कि मेन जगह पे आपका एच ब्लॉक। हाँ, एच ब्लॉक में जो है ना वो रेट ज्यादा तेज है, लेकिन क्या है वहाँ पे आपको लिविंग है, कम्युनिटी है, वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दी है। ठीक है, सही है। तो एच ब्लॉक उससे जो आपका क्वेश्चन था वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। हाँ जी। तो नाउअडेज अगर देखा जाए एच ब्लॉक में, जैसे आपने बता दिया कि यार बेहतरीन लोकेशन है, तो आपके हिसाब से जो 5 मरले का आपने बता दिया, तो वहाँ पे क्या रेट चल रहे होंगे? अंदाजा तकरीबन 90 के प्लस माइनस में वहाँ पे रेट। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। ठीक है। ये इस वक्त रेट वहाँ पे चल रहा है, लेकिन रोने वाली बात वहाँ पे आ जाती है, वो हिल स्टेट का जो हमारे भाई यूट्यूब पे और सजे खबे ना, वो हो दिखा के वो तस्वीर का उन्होंने एक रुख दिखाया, यार आप चीज़ बेचते हो बेचो, इसमें नहीं है, पर तुम्हें पता ही नहीं है, लैंड नहीं है, उसकी एक्सपेंशन नहीं है। वो हो सकता है वो अलीम खान है भाई, पैसा उसके पास थोड़ा है, वो कहीं और पार्क भी बना के आपको दे देगा। ये भी हो सकता है, इधर नहीं है जगह, ये लिखवा लो। ये भी हो सकता है अलीम खान ने सोचा है तभी लॉन्च की है, मे बी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ उसमें आ जाता है। वही बात आ गई ना, अब के ब्लॉक किधर है? लॉन्च किया था ना, कुछ सोचा था, तेजी थी, तेजी में इन्होंने ब्लॉक पे ब्लॉक फेंका जी, गोल्फ व्यू आ गया। ओ भाई गोल्फ कोर्स भी तो बनाना है, उधर कौन सी जगह है? आपको ये जो डाउनटाउन बनाया है इसकी ज़मीन क्लियर करवाते कराते ना वो कहते हैं दांतों पे पसीना आ जाना। बिल्कुल, वरना तो ये डाउनटाउन इन्होंने बनाया 5 साल पहले बना देते, ज़मीन क्लियर करवाते करवाते उनको ये टाइम आ गया। बिल्कुल, अगर इतनी सी ज़मीन जितने पे इन्होंने ये डाउनटाउन बनाया है, इनको क्लियर कराते कराते 2024 आ गया, तो अगर गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट इन्होंने बनाई तो खुद सोच लेंगे वो कब आना है। और प्राइसेस हैं, अब आप ये बनता ये क्वेश्चन है यार कि आप अभी बात करें तो वो प्रॉफिट भी लगा हुआ है इनके ऊपर। एक वक्त में लोगों ने अन्य पैसे, क्योंकि मार्केट में तेज़ी थी, आपको डीलर कहते थे यार ये ले लो, वो खुद ही डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते थे और लोग पैसा फेंक रहे थे। बात ये है कि भाई आपने डाउन पेमेंट दी, पता लगता है 20 लाख प्रॉफिट हो गया, 30 लाख हो गया। अब लेकिन जेन्युइनली जब आप मौके पे जाएं, जब रियल स्टेट की बात करें तो भाई कुछ भी नहीं है। अभी बस ये डेवलपमेंट हो रही है, अगली दफ़ा नक्शा आ रहा है, नक्शा जा रहा है, अब नया आ रहा है, अब बैलेटिंग यूँ कर दी है, प्रायोरिटी वाले बन गए। वो एक बस कहानी है जो आपको सुनाई जा रही है। तो थैंक यू सो मच जुनेद डार साहब। और नाजरीन, तो ये थी हमारी पार्ट व्यू के हवाले से जो हमने अभी डिस्कशन किए हैं। तो अगर इसके मुतल्लिक आपको आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते रहेंगे कि आपकी वो डाउट्स सारे वो क्लियर कर दे। तो उम्मीद करता है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।